रात वो वहीं बैठा रहा। मींद और इज़्ज़त वापस घर चले गई। पापा पानी, अश्वे कसमसाई। हसाम ने पास पड़ी बोतल से पानी निकाल के उसके होंठों से लगाया। बस हल्का सा सर ऊपर किया था। गोली ऐसी जगह लगी थी कि वो बैठ भी नहीं सकती थी। दर्द हो रहा है। उसने भी मुकम्मल आंखें नहीं खोली थी। शायद दर्द की वजह से ही उठी थी। डॉक्टर को बुलाता हूँ। सर बेड पे टिकते बाल समेटे नैना ही जाए। उसने भी साहु को देखा भी नहीं था। यही हूँ, लेकिन डॉक्टर को तो बुलाना है ना। उसका हाथ थामते माथे पे उठ रखे। दर्द से उसका रंग पीला पड़ रहा था। वो 2 सेकंड में वापस आता हूँ। हाथ रखते वो बाहर आया था। भागते हुए कॉरिडोर पास किया। डॉक्टर को इन्फॉर्म करके वापस भी सीताज में पहुंचा था। रो क्यों रही है? करीब आते दोबारा हाथ पकड़ा। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। हसाब ने कपड़ा उठा के देखा तो खून निकल रहा था। ओहो! डॉक्टर उसी वक्त रूम में दाखिल हुआ। फिर जल्दी से उसका खून साफ करते दर्द का इंजेक्शन दिया। उन्हें ज़्यादा हरकत मत करने दें। अभी स्टिचेस कच्चे हैं। जख्म खराब भी हो सकता है। प्लीज़ बहुत सारा ध्यान रखिए। डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता चला गया। हो अस्पात में सर हिलाते हुए अश्वे की थैलियाँ मसल रहा था। मुझे नहीं सोना। वो दोबारा से गनुदगी में जा रही थी। मुझे नहीं। उसकी आवाज़ भी काफ़ी हद तक भारी थी। आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। कुछ देर बाद फिर सब ठीक होगा। उससे अश्वे की हालत नहीं देखी जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोबारा सो गई। दोबारा शाम को जाके जागी तो सामने ही बैठा था। अब कैसा फील हो रहा है? ठीक। ज़रा से होंठ हिले। दर्द नहीं हो रहा? नहीं। सर हिलाया। ठीक है। कुछ खाएंगी नहीं? दोबारा ना में सर हिलाई। कुछ खाएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? फिर से आंखें बनना शुरू हो गई। प्लीज़ अश्विनी रोए मत। आंसू साफ किए। जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होंगी घर नहीं जाना। काफ़ी देर वो इसे बुलाता रहा। फिर अबान और आयशा आ गए। सुबह शाम के लिए खाना और अश्वी के लिए कपड़े भी साथ लाए थे। पहले तो अश्वी के सर पे माथा टिका के खूब सा रोया। साथ वो भी रो रही थी। सब बाहर निकल गया था। आप बेशक मेरी स्टेप मामा है, लेकिन मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। उसके गाल पे होंठ रखते खुद ही साफ किए। जब तक असाम वापस आया वो दोनों नॉर्मल हालत में आ चुके थे। फिर अश्वी को सूप लाया। कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि फिलहाल ऐसा करना जख्मों के लिए नुकसानदेह था। वो 3 दिन अश्वी के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। 3 दिन बाद जब घर आई तो सुकून का सांस लिया। व्हील चेयर पे थी जो पीछे से काफ़ी नीचे की हुई थी कि ऐसे कि अश्वी तकरीबन लेटी हुई थी। घर पहुंच के सामने उसे बेड पे लेटाया था। नीचे रूम सेट कर दिया गया था। दानिया भी वापस आ गई थी। घर में काफ़ी लोग जमा थे। अश्वी को अच्छा लग रहा था। जब अश्वी को अच्छा लग रहा था तो सबको भी अच्छा लग रहा था। उन सबके साथ उसे छोड़कर वो फाकिद के पास चला गया। वो लोग इस वक्त फैक्ट्री की कैबिन सेट कर रहे थे। जब वो साहब वहाँ पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। रफाकत उसे देख के खड़ा हुआ। सब ठीक चल रहा है? आसपास देखते हुए पूछा। शर्ट पे शिकरे थी। थकन ज़्यादा लग रहे थे। 3 दिन से बेड सेट ना होने के बावजूद वो हैंडसम लग रहा था। यहाँ का सेटअप कल तक मुकम्मल हो जाएगा। परसों इफ्तितार। रफाकत ने उसे बताया। हूँ ठीक है। वो बेसमेंट की तरफ आ रहे थे जिसका दरवाज़ा पिछली तरफ भी खुलता था। वहाँ पेट्रोल की टंकियाँ लगाई गई थी। यहाँ सब ठीक है? जी सर। एक काम करो, अपने जेब से छोटे छोटे कैमरे निकाले जो तादाद में 12-13 थे। ये सब यहाँ लगाओ। सबके सब कोना नज़र आ जाना चाहिए। और सिक्योरिटी रखो। यहाँ कोई भी आस पास हरकत हो तो फौरी एक्शन लेना। अगर मैं बिजी हूँ तो तुमने सब हैंडल करना। समझ रहे हो ना? उसके कंधे पर हाथ रखते वो दोनों साथ साथ बातें कर रहे थे। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगले कुछ दिन तक यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अगर हो सके तो रात को भी यहीं रुक जाओ। इन्फॉर्मेशन कैसी? पूछा। एक्चुअली मैंने खुद कुछ सुना है। बस एहतियात करो। दुश्मनों की लाइन लगी है। कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। पहले ही क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। हिम्मत ख़त्म हो रही है। वो वाकई थका हुआ था। पिछले कई घंटों से वो सही करके सोया नहीं था। श्वेत जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक सो भी नहीं सकता था। सोते हुए करवट लेना उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसे ध्यान रखना पड़ता था। बहुत एहतियात से एक की तरफ वो रुख फेर सकती थी। रफाकत उसे बाहर तक छोड़ के गया। इसके बाद वो वापस कुछ ऑफिस के लिए गया था। वहाँ वसीम था जो सब कुछ देख रहा था। 8 बजे वो दोबारा मेंशन में था, लेकिन उस जगह जहाँ परिशे थी। हाँ, एक कुर्सी कह के उसके सामने बैठा और ये परिशे ने सर झुका, सर उठाया। इतने दिनों में उसकी मोहब्बत का भूत उतर चुका था शायद। इसी खामोशी से बैठी रही। कैसे गुजर रहे हैं दिन? बाजू घुटने पे टिकाए वो जरा आगे होके झुका। कैसे गुजर सकते हैं यहाँ? कुछ भी नहीं दिया खाने को। प्यास लगी है, पानी नहीं देते। उसे शायद अभी भी उम्मीद थी आसाम से रह मिलेगी। पानी चाहिए। पीछे हुआ, आसपास देखा। यहाँ तो नहीं है पानी। तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा। वो जैसे इसका मजाक उड़ा रहा था। प्लीज़ हो सिसकी, मैं मर जाऊंगा यहीं। मारना ही चाहता हूँ। इतना तो यकीन रखो अपनी मोहब्बत पे। आगे होके उसके बाल पीछे किए। हसाब प्लीज़ तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो प्लीज़। वो वापस पुराने पीछे बने हुए। जानती हूँ तुम नफरत करते हो मुझसे, लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना। प्लीज़ हसाम।
तो उसके घुटनों से लिपटी नफरत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत भी एक जज्बा है, और मेरा कोई भी जज्बा तुमसे वाबस्ता नहीं है। प्रीशे नीचे झुक के चेयर के नीचे लगी गन उतारी। प्रीशे उसका चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल स्पॉट था, खामोश उदास गहरी आंखें। मेरे बस में नहीं है तुमसे मोहब्बत ना करना, कसम से अगर होता तो कभी ना करती। उसकी आंखों से उसका दिल बह रहा था। हर मोहब्बत करने वाले की तरह वो भी चाहती थी कि अपने महबूब के साथ रहना, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो सकती थी। उसकी आंखों में देखते पीछे से पिस्तौल एंड दिल वाली जगह पर रखा। प्रीशियस उसकी आंखों में देख रही थी, शायद साम कुछ अच्छा बोलने वाला हो, लेकिन नहीं हुई। ट्रिगर दबाया, प्रीशि के जिस्म ने एक झटका खाया था। फिर से गोली चली और कई गोलियां उसके दिल में पेवस्त होती गई। आज फिर असाम के कपड़ों पे खून लगा था, लेकिन ये खून उसे तकलीफ नहीं सुकून दे रहा था। प्रीशि का जिस्म वही उसे देखते बेजार हुआ, लेकिन खुली आंखें अभी भी असाम को देख रही थी। शायद उसके लिए बहुत ही आसानी थी, वरना महबूब के बिना जीना रोज मरने जैसा था। उसकी मौत तो बहुत अच्छी थी जो महबूब के हाथ उसकी गोद में सर रखे नसीब हुई थी। तो मुझ तक रहती तो शायद माफ कर भी देता। तो मेरे दिल तक आ गई थी और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरी बीवी को तकलीफ दे। कितनी देर असाम वहीं बैठा रहा, फिर प्रीशि का सर गोद से उठा के कुर्सी पे रखा। उसकी आंखें अनूस खुली हुई थी। हसाम को बाहर निकलते हुए खुली आंखों से देख भी नहीं पाई थी। एक हफ्ते बाद प्रेषी को एक पुलिस मुकाबले में जब हक करार देके दफना दिया गया था। हर दूसरे चैनल पर यही न्यूज़ थी। उसकी माँ हकीकत जानती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि गलती उनकी थी। अश्वे का जख्म ठीक हो रहा था काफ़ी हद तक। अब वो उठ के बैठ सकती थी। नाश्ता हसाम खुद करवाता था, लंच और डिनर आयशा या इज्जत करवा देती थी। कभी इज्जत वहाँ आ जाती थी, कभी आयशा। ये हफ्ता बस उसके आने जाने में गुजरा था। अब बात का ज़्यादा वक्त अश्वे के पास गुजरता, कुछ ना कुछ उसे खाने को देता। हसाम खुद चेंज करवाता था, अश्वे के जख्म पे बैंडेज सब कुछ खुद ही करता था। फैक्ट्री का इफ्तिताह अभी पेंडिंग हुआ था क्योंकि हसाम बेहद बिजी था और उसका इरादा अश्वे से करवाने का था। अगर हालात ठीक होते तो अब तक हो चुका होता। बाबा मामा बुला रही हैं। वो लाउंज में बैठा काम कर रहा था, अभी ईश्वर के पास से उठ के आया था। वो फिर बुला रही थी। सारा दिन उसका यही काम था। आज से वो घर रहकर ही काम करने वाला था। वो खुद ही ईश्वर की केयर कर सकता था। कितनी देर लगाई है, मामा तो पास बैठी रहती हैं। उसे देखते ही शिकवा किया, मैं अभी उठ के गया था। उसे घूरा क्यों किए थे? मुझसे कोई काम नहीं होता, पता भी है, फिर भी मुंह फुलाए नाराजगी से उसे देख रही थी। अच्छा बताएं क्या काम है? लैपटॉप बंद करते उसके पास बैठा। कुछ नहीं, बस यहाँ ही बैठे, बल्कि टीवी चला दें। सॉरी, मैं नहीं देख सकता ड्रामे। मूवी लगा दें? ठीक है, आप मूवी देख लेना, मैं काम कर लूँगा अंदर स्टडी में। साथ इशारा किया। नहीं, बस मुझे देखनी है। उसे रोकने के लिए बाजू थामा। अशु, बाकी सबको भी आप ऐसे ही तंग करती हैं? मुस्कुराती आंखों से देखा। नहीं, हर किसी को नहीं करती तो मुझे भी मत करे ना। काम करना है, अब तो डबल काम है मुझे। यहाँ दर्द हो रहा है, जख्म की तरफ इशारा किया। अच्छा, फिर अपनी जगह से उठते घूम के उस पर के करें। शर्ट अगर ऊपर नहीं करेंगी तो मैं कैसे देखूंगा? आप बस हाथ लगा के चेक कर लें। वो बस जिद थी। ऐसा कैसे पता चलेगा जख्म खराब है या ठीक? जबरदस्ती उसकी कमीज ऊपर की। कुछ भी नहीं था, दर्द नजर थोड़ा ही आता है। दोबारा कमीज सही करते नाराजगी से देखा। जी, आप जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ नहीं। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े कार्टन के ड्रॉ उठा के ड्रॉर में रखा। नहीं, मैं क्यों तंग करूंगी? अगर दर्द होता तो आपके चेहरे से पता चल जाता है। उसे देखा तो अभी क्या नजर आ रहा है? आंखें स्केर के बहाना बनाया। फिलहाल तो मुझे शरारत नजर आ रही है। उसके चेहरे को देख के हसाब मुस्कुराया। ठीक है, आप काम करें अपना। हाथ से इशारा करते उसे जाने का कहा। जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत काम है। वो भी उसके पास से उठ के सोफे पे जा बैठा। तो ये उठा ले। हाथ से लैपटॉप को उसकी तरफ घसीटा। ओह हाँ, वो जो उसे देखने लगा था, उठ के लैपटॉप उठाया। इन कुछ दिनों में उसकी हर हर अदा और हर अंदाज से जान गया था उसे क्या कैसे चाहिए, किस हरकत का क्या मतलब है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो क्यों कर रही है? मुझे भूख लगी है। अभी उसने दोबारा काम शुरू ही किया था कि अश्विन की फिर आवाज़ आई। अभी कुछ देर पहले नाश्ता किया है। बेचारगी से उसे देखा। हाँ, तो नाश्ता किया ना, इसके अलावा भूख लगी है। कोई स्नैक्स बिस्किट वगैरह ला दे। काम भी बाहर जाने का था, आप भी चले मेरे साथ। लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो दर्द होता है। अगर मैं अकेले जाऊँगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं खुद रखूँगी, बस आप ला दें। उस जिद की। ओके ठीक है। उठ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया, फिर फाकल को कॉल की। यार एक काम कर दोगे? सर खुजाते शर्मिंदगी से बोला। जी जी सर, वो गाड़ी में था, अगर हो सके तो बच्चों के खाने की कुछ चीज़ें तो लेके दे जाओ, स्नैक्स, टॉफियाँ, बिस्किट वगैरह। अश्विन से सदमे से देख रही थी, कितनी चालाकी से वो बच गया था। ठीक है, पहुँच जाएंगे। को पहुँच के कॉल करना। फिर फ़ोन बंद करके वापस वही रखा। अब आपको मैं बच्ची लगती हूँ? अश्विन ने बेहद मुश्किल बोली हरकतें
बातें तो बच्चों वाली हैं। मुस्कुराहट छुपाते दोबारा सोफे पर आया। वो सदमे से मुंह खोले उसे देख रही थी। वो उसे तंग करने के लिए कह रहा था, उल्टा वो खुद ही सदमे में पहुंच चुकी थी। आप खुद चाहते ना, फिर मुश्किल बोली। अस्साम ने सर उठाकर उसे देखा। आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो आ जाएंगी, अब आराम से मुझे काम करने दे। सीरियस होते हुए उसे घूरा। ठीक है, आपसे तो मम्मा ही अच्छी हैं, कम से कम मेरे साथ तो बैठती है, मेरी कंघी करती है, मेरी टांगें भी दबाती हैं। सोच सोच के बताया, तो फिर कल से पापा को ही बुला लेना, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। कम से कम मेरा काम तो मुकम्मल होगा ना। यहाँ ना आप खुश हो रही है ना मुझे कुछ करने दे रही हैं। उसे वाकई गुस्सा आ गया था। लैपटॉप उठाते बाहर आ गया। पीछे ईश्वी खामोश सी रह गई। दिल टूट गया था बेचारी का। आधे घंटे में उसे ज़बरदस्ती सारी फाइल्स भेजी थी, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अश्विक को नाराज़ करके वहाँ बैठना। पर वो वहाँ कौन सा एक जगह बैठने दे रही थी उसे। रफ़ाकत अभी तक नहीं आया था। दोबारा कॉल करके पूछा तो वो चीज़ें अभी लेकर आ रहा था। कुछ देर बाद वो आया तो सामने खुद रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वहीं दरवाजे से चीज़ें पकड़ाई। अंदर आ जाओ, सलाम का जवाब देते उसे अंदर आने का कहा। वो भी पीछे पीछे अंदर आया। क्या खाओगे? बैठने का इशारा करते पूछा। कुछ भी नहीं, बस मैं चलता हूँ। वो बस ऐसे ही बैठा था जैसे अभी उठ जाएगा। कुछ देर तक रुको, सब खुद ही जूस ले आया। एक तो आजकल काम वाली आंटी भी गायब रहती थी। थैंक यू सर। ग्लास पकड़ते शुक्रिया कहा। यू आर वेलकम। असामी साथ टिक किया। भाभी कैसी हैं? अश्विक का पूछा। ठीक है, अब तो काफ़ी हद तक ज़्यादा बैठने में मसला होता है। चलें, अल्लाह उन्हें जल्द से दे। ग्लास ख़त्म करके टेबल पे रखा। अभी ठीक है, मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए उठा। कहाँ थे अभी? तुम देर कर दी आने जाने में। जाते जाते पूछा। वो सर बेसमेंट में मज़दूरों से काम करवा रहा था, वहीं बैठा था। अभी लगा के आया हूँ काम पर मज़दूरों को, वहीं जाऊँगा वापस। तफसीलन बताने के लिए रुका। ठीक है, अलविदाई मुसाफा करते हुए चला गया। वापस आके सामने शापर उठाया जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था और भरा हुआ था। चीज़ें लिए ऊपर कमरे में आया तो अश्वे सो चुकी थी। सोई सोई भी गुस्से में लग रही थी। पैकेट टेबल पर रख के वापस चला गया। वो सुकून से काम कर सकता था। अब हमें काम कर लेना चाहिए। वहाँ काम स्टार्ट हो गया है। जो हुक्म सेठ साहब सर चुकाते उसका आदमी वापस चला गया। पेट्रोल के टैंकर निकालो। उसने बाहर आते ही आगे अपने आदमी को कहा। 12:30 वो फैक्ट्री के बाहर थे। पाइपों के जरिए फैक्ट्री के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना था। वो आदमी पिछले रास्ते से अंदर गए थे। उनके हाथ में लोहे के औजार थे जिनके जरिए टैंकों को लीक किया जाना था। वो लोग जब अंदर पहुंचे तो बदकिस्मती से टैंक पेट्रोल से नहीं पानी से भरे हुए थे, लेकिन वो अपनी बदहवासी में इन्हें लीक कर चुके थे। पानी हर तरफ फैल रहा था। इससे पहले कि वो बाहर आके बताते, रफाकत ने दोनों को ही दूर से शूट कर दिया था। वो काम कर रहा था जब उसके मोबाइल पे अलार्म बजने लगा। ये तब बजता था जब कोई बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता था। पहली फुर्सत में उसने अंदर लगे कैमरे ऑन किए और उम्मीद के मुताबिक वो गड़बड़ थी। तेज़ी से शाम का नंबर बुलाया और उसे इन्फॉर्म किया। थोड़े ही वक्त में शाम की गाड़ी इंटरेस्ट पर रुकी। वहाँ से पेट्रोल की खुशबू आ रही थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। वहाँ आग लगने के लिए बस एक माचिस की तीली की ज़रूरत थी। सामने से फाकत भागता हुआ आ रहा था। सर, 2 को तो मार दिया है, लेकिन लगता है बाकी भाग गए हैं। नीचे बेसमेंट में पानी भरा है, बताए क्या काम करें? एक काम करो, पानी खींचने वाली मोटरों का बंदोबस्त करो। बेसमेंट से वो पानी निकाल कर यहाँ छिड़काव करना है। आसपास हर तरफ सिक्योरिटी फैल चुकी थी। गोली मारने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। सब कुछ सख्त एहतियात का कह के वो खुद नीचे आया था। पानी में भीगते जो उसके पेट से ऊपर तक आ चुका था। टैंकों के शिकाफ टूटने उन्हें बंद करना आसान नहीं था। बहुत सफाई से जगह जगह सुराख किए गए थे। टैंक तो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। खैर, ये छोटा नुकसान था। बड़ा नुकसान होने से बचत हो गई। यहाँ पानी भी उसने खुद डुबाया था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने दानिया को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना था, जिसमें वो बेसमेंट के बारे में बात करती थी। पहले भी वो साओ के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, सो इसलिए वो इससे तो चौकन्ना रहता था। दानिया के पीछे कौन था, इसका पता लगाना बाकी था। वो सारी रात हसाम ने वहीं गुजारी थी। अगले दिन भी मुकम्मल यकीन के बाद कि अब वहाँ पेट्रोल के साथ ख़त्म हो चुके हैं, तो वापस घर आया था। उसने सिर्फ 2 दिन अश्वे के लिए घर पर गुजारे थे। अब फिर ऑफिस आ जाना शुरू ज़रूरी हो गया था। सुनो, ये पर्पल कलर की फ़्रॉक प्रेस कर दो। इज्जत सामने बैठी नावल पढ़ रही थी जब अश्वे ने उसे मुतवज्जो किया। अच्छा, ये कहकर वो वापस नावल में अगर कोई कसम से यार, जो भी मेरे पास होता है वो कहीं और ही होता है। उगताए हुए उसे देखा। नहीं तो तुम क्या चाहती हो? हर वक्त अश्वे अश्वे करती रहे। आगे से वो भी दो दो बोली। हाँ, यहाँ मेरे लिए आते हो तो मुझसे बातें भी किया करो। ये क्या मामा हूँ तो वो बस हाँ हाँ करती रहती है। तुम और ये एक मोबाइल उठाए रखते हो और एक नावल लेके बैठ जाती हो और वहीं साथ ले जाओ और वहीं पढ़ लेने लेकिन यहाँ मेरे साथ बैठ के बातें किया करो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्मिंदा होने के बजाय उसने नावल अपने बैग में रखा। तुम्हारे शोहर तो तुम्हें नावल का प्रिंट निकलवा के दे सकता है, लेकिन मेरे वाला तो कहता है कि नावल ही ना पढ़ो। बेध्यानी में वो बोले चली।
गई और अश्वे जो पहले इतराने का सोच रही थी, खोले हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब मेरे वाला? वो भी ज़्यादा हरकत नहीं कर सकती थी, वरना एक जंप लगा के उसके पास पहुंच चुकी होती। नहीं, मेरा मतलब क्या हो तो पता वो ऐसा कहे। जी नहीं, तुम एक बात को दूसरी तरफ मत बढ़ाओ। शाबाश, बताओ है कौन है वो बदनसीब जो मेरी दोस्त के साथ सेट है? अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। पता नहीं अश्विन का क्या रिएक्शन होता है रीस का सुन के। अभी अभी जख्म पे हाथ रखे वो अपनी जगह से उठी। अश्विन प्लीज़ यार, फिर कभी बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना है, मगरिब हो रही है, बाबा लेने आ रहे होंगे। जल्दी से बैग में अपना मोबाइल रखा। इज़्ज़त अश्विन उसके पास बैठने लगी थी कि इज़्ज़त उठ गई। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? खफकी से देखा। एक तो इतनी मुश्किल से उछल के आई थी और आगे से इज़्ज़त मोहतरमा खुद वहाँ से निकल पड़ी थी। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। झुक के उसके गले लगी। फिर मिलते हैं और नावल के लिए शुक्रिया, इससे कहने से पहले वो बाहर निकल गई। अजीब है, मर्जी है, वही कुशन पीछे सेट करने वाला था, उसे सोने का हसाम आने वाला था, उसे सोने का नाटक भी करना था। और ये नाटक उस दिन से चल रहा था जब उसने स्नैक्स मंगवाए थे। रसाम उसका दिल तोड़ के चला गया था। सर, ये अब दोनों के आईडी कार्ड है और ये मोबाइल और रसीद में चारों चीज़ें लिफाफे में बंद उसके सामने टेबल पे रखी। हम आगे होके लिफाफा उठाया, फिर खोला। एक का नाम हसीब था और एक का नाम मोहित था। वो सारी रात हसाम ने वहीं गुजारी थी। अगले दिन भी मुकम्मल यकीन के बाद कि वो अब वहाँ पेट्रोल के साथ ख़त्म हो चुके हैं, तो वापस घर आया था। उसने सिर्फ 2 दिन अश्वे के लिए घर पर गुजारे थे। अब फिर ऑफिस आ जाना शुरू ज़रूरी हो गया था। सुनो, ये पर्पल कलर की फ्रॉक प्रेस कर दो। इज़्ज़त सामने बैठी नावल पढ़ रही थी जब अश्वे ने उसे मुतवज्जो किया। अच्छा, ये कहकर वो वापस नावल में घर गई। कसम से यार, जो भी मेरे पास होता है वो कहीं और ही होता है। उगताए उसे देखा। नहीं तो तुम क्या चाहती हो? हर वक्त अश्वे अश्वे करती रहे? आगे से वो भी दो दो बोली। हाँ, यहाँ मेरे लिए आते हो तो मुझसे बातें भी किया करो। ये क्या मामा हूँ तो वो बस हाँ हाँ करती रहती है। तुम और रीज एक मोबाइल उठाए रखते हो और एक नावल लेके बैठ जाती हो और वही साथ ले जाओ और वहीं पढ़ लेने कि यहाँ मेरे साथ बैठ के बातें किया करो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्मिंदा होने के बजाय उसने नावल अपने बैग में रखा। तुम्हारे शोहर तो तुम्हें नावल का पेज निकलवा के दे सकता है, लेकिन मेरे वाला तो कहता है कि नावल ही ना पढ़ो। बेध्यानी में वो बोले चली गई और अश्वे जो पहले इतराने का सोच रही थी, खोले हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब मेरे वाला? वो भी ज़्यादा हरकत नहीं कर सकती थी, वरना एक जंप लगा के उसके पास पहुंच चुकी होती। नहीं, मेरा मतलब क्या हो तो पता वो ऐसा कहे। जी नहीं, तुम एक बात को दूसरी तरफ मत बढ़ाओ। शाबाश, बताओ है कौन है वो बदनसीब जो मेरी दोस्त के साथ सेट है? अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। पता नहीं अश्विन का क्या रिएक्शन होता है रीस का सुन के। अभी अभी जख्म पे हाथ रखे वो अपनी जगह से उठी। अश्विन प्लीज़ यार, फिर कभी बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना है, मगरिब हो रही है, बाबा लेने आ रहे होंगे। जल्दी से बैग में अपना मोबाइल रखा। इज़्ज़त अश्वे उसके पास बैठने लगी थी कि इज़्ज़त उठ गई। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? खफकी से देखा। एक तो इतनी मुश्किल से उछल के आई थी और आगे से इज़्ज़त मोहतरमा खुद वहाँ से निकल पड़ी थी। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। झुक के उसके गले लगी। फिर मिलते हैं और नावल के लिए शुक्रिया, इससे कहने से पहले वो बाहर निकल गई। अजीब है, मर्जी है, वही कुशन पीछे सेट करने वाला था, उसे सोने का हसाम आने वाला था, उसे सोने का नाटक भी करना था। और ये नाटक उस दिन से चल रहा था जब उसने स्नैक्स मंगवाए थे। रसाम उसका दिल तोड़ के चला गया था। सर, ये अब दोनों के आईडी कार्ड है और ये मोबाइल और रसीद में चारों चीज़ें लिफाफे में बंद उसके सामने टेबल पे रखी। हम आगे होके लिफाफा उठाया, फिर खोला। एक का नाम हसीब था और एक का नाम मोहित था। ये दोनों न्यूज़ में दो साथ स्टेटमेंट टेक्स्ट करता हूँ। जी सर, जाओ तो मैं देख लूँगा। ओके सर। वो सर हिलाता बाहर चला गया। मोबाइल निकाल के ऑन की तो दोनों खाली थे, ना नंबर ना मैसेजेस ना ही कुछ और। जैसे भी न्यू लियोन, लेकिन की बैरूनी हालत इस्तेमाल शुदा लग रही थी। यानी किसी ने बाद में सब डेटा डिलीट किया है। फिर अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाई। हाँ सुनो, अगर फ्री हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो? हाँ, मैं मिलता हूँ। अगली बात का जवाब सुनते ऑफिस से निकलते पहले सलीम से मिला था। जैसे दोनों मोबाइल देख के उनका सारा डेटा रिकवर करने का कहा था। वो दोनों आओ कौन थे और किसके लिए काम करते हैं, ये सब मालूम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर वो अपने रूम में निकला। बाहर ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। वर्किंग एरिया में अक्सर और बेशतर लोग अभी मौजूद थे। घर आते हुए मार्केट से ताज़ा फ्रूट और फ्रेंच फ्राइज खरीद के लाया था। आज भी काम वाली आंटी नहीं आई थी। चीज़ें किचन में रख के ऊपर आया। दरवाज़ा खोला तो सामने सोफे पर अश्वे फिर से सो रही थी। आजकल कुछ ज़्यादा ही नींद नहीं आती। जूते उतारते सोचा, फिर स्लीपर्स पाँव में हंसते बांध के रूम में आया। हाय
हाय क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, मैं घर सारा दिन फ्री होता हूँ, मामा को भी तंग नहीं करता, सोच रहा हूँ स्कूल चला जाया करूँ। बड़ी समझदारी की बात करते उसे देखा। क्या 5 साल के हो गए हैं? उसे गोद में उठाते खिड़की के पर्दे पीछे की। जी मैं 6 साल का होने वाला हूँ। आवाज़ में खुशी नुमाया थी। ओके, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। उठाए उठाए उसे बाहर लाया, उसे अपने कमरे की तरफ। जी बाबा, अच्छा एक काम करेंगे? जी बोले। आपकी मम्मा सो रही है तो रूम में दाखिल हुआ। जी हाँ, मैं क्या कह रहा था? दरवाज़ा आराम से बंद करते उसे नीचे तारा। आप कह रहे थे मम्मा सो रही है? हाँ, तो मम्मा सो रही है तो क्यों ना हम फार्म हाउस। ऐश्वर्या जो उनकी बात बखूबी सुन रही थी, माथे पे शिकने भरी शाम से देख रहा था। मामा के बिना मज़ा नहीं आएगा ना? अबान सच समझ रहा था कि जाना है। नहीं, मामा के बिना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम वहाँ दोनों अकेले होंगे, खूब मज़े करेंगे, घोड़े पर भी बैठेंगे और वहाँ जो खूबसूरत आंटी है निम्रा आंटी, उनसे भी मिलेंगे। ऐश्वर्या के पल लरज़ रही थी। हाँ, वो मुझे कहती हैं काश मैं उनका बेटा होता। अश्विन जब वह मुश्किल आंखें बंद किए लेटी थी, फट से आंखें खोली। मैं भी जाऊंगी। एकदम से उठ बैठने की वजह से दर्द हुआ, लेकिन कंट्रोल कर लिया। ओहो, आप आराम करें। मुस्कुराहट चुपाते अबान को भी देखा, जो परेशानी से दोनों को देख रहा था। अब ये तो उठ गए। फिर कुछ सोचते बोला, हाँ तो मतलब हमें जाना कैंसिल करना पड़ेगा। सोचते हुए अंदाज में कहा, नहीं मम्मा आप सो जाएं यार। अबान उठ के उसके करीब आया। नहीं, मैं भी जाऊंगी और आपकी उस खूबसूरत निंदा आंटी से भी मिलूंगी। मेरे कपड़े प्रेस करें, वो पर्पल वाले। फिर असाम को कहा। असाम ने हैरत से उसे देखा। क्या मैं करूं? जी मैं नहीं कर सकती, वरना मैं कर लेती। पाँव जलाते सर झुकाया। असाम की आंखें उस पर टिकी थी। अबान आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। आज ही जाएंगे, मैं खुद कपड़े प्रेस कर लूंगी। मुश्किल अलमारी से कपड़े निकाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते बाहर निकलने लगी। मुझे दे। रास्ते में उसे कपड़े पकड़ लिए। मैं करके लाता हूँ, फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। आप ठीक होंगी, फिर जाएंगे। बाबा हम फिर भी चले जाएंगे, अभी भी जाते हैं। प्लान कैंसिल होते देख अबान जल्दी से आगे आया। हाँ हाँ, अभी भी जाएंगे और बाद में भी। ठीक कह रहा है। हसाम अपने कहे में खुद ही फंस गया था। पापा ठीक है ना? कंधे उचकाते कपड़े प्रेस करने चला गया। कैसे कैसे दिन आ गए हैं। हसाम शेख को कपड़े प्रेस करने पड़े हैं। ऊंचा बड़बड़ाते हुए अश्विन को सुना रहा था। कोई बात नहीं, बीवी बीमार हो तो उसकी खिदमत करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, बस ऐसी ही खिदमतें ही करवाया करेंगी। कुछ और भी करने वाले काम होते हैं जिनमें शर्म सबसे पहला काम है। ऐश्वर्या बोली। शर्म एक वाइट काम है जो शाम को नहीं आता। वो दोनों ऊंचा ऊंचा एक दूसरे को सुना रहे थे। शर्म के अलावा भी कुछ नहीं आता। बान वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे तैयार होना था। आता है, बस आप ही नहीं करने देती। मैंने क्या नहीं करने दिया? हैरत से उसे देखा। प्यार, मोहब्बत, रोमांस और बस बस। काश मैं बहरी हो जाऊं, बहरी हो जाए, फिर भी मैं करूँगा। काश आपको शर्म आ जाए, फिर आपको भी शर्म बना दूंगा। वो साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रहा था। अश्विन तिल मिलाते वहीं दरवाजे से उसे घूर रही थी। मैंने आपको अपना गुलाम बना लेना है। वहीं दरवाजे से हाथ हिला हिला के कहा, मैं आपके पाँव चूमने के लिए भी तैयार हूँ। उसने आहिस्ता से आयरन का स्विच निकाला। मेरे पाँव पिछले 10 दिनों से गंदे हैं, स्मेल आ रही है। आसाम करीब आया। मेरे ओंठों से लगेंगे तो खुशबू देने लगेंगे। कपड़े बेड पे सीधे करके रखे। वो दरवाजे से पीछे हुई। बाबा मैं आ गया हूँ। हसाम अश्विन की तरफ घुमा। हिता के बाद तशरीफ लाया। गुड, शाबाश, मेरा बेटा तैयार हो गया है। अश्विन सीटे पे बांधे हाथ हसाम को देख रही थी। चलें अब आप नीचे जाके बैठे, मैं आपकी मम्मा को तैयार कर लूँ। जी बाबा। वो अच्छे बच्चों की तरह वापस चला गया। अश्विन उसे देख रही थी। मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। 2 कदम चल के वो कपड़ों के पास आई। आपको दर्द होगा ना? मैं करवाता हूँ चेंज, और साथ ही कमरे की लाइट ऑफ कर दी। हसाम में कर लूँगी। एकदम अंधेरा होने से उसकी आंखें चुंध आई। फिर यूं ही मायूस हुई तो हसाम अपनी शर्ट उतार रहा था। अश्विन के ऊपर सांस, ऊपर और नीचे का नीचे। बेख्तियार पीछे होते बेड पे चढ़ी। कहाँ जा रही हैं? बारी आवाज़ पे उसका दिल लर्जा। मैं खुद चेंज कर लूँगी। पीछे होते हुए उसकी तरफ नीचे से नीचे आई उतरी। आपके पीछे पता है क्या है? नहीं। उसने पीछे मुड़ के देखा। दीवार पर कुछ अजीब सा चिपका हुआ था, शायद कोई कीड़ा। मैं उससे नहीं डरती। साथ ही वो आगे खिसकी। शाम कपड़े हैंगर से निकाल रहा था। फिर भी उड़ के आपके पास आएगा। नहीं, शाम में जब नहीं निकाल सकती। वो भागते हुए उसके पास आई। इसलिए कह रहा हूँ, कपड़े भी नहीं चेंज कर सकेंगी। उसे कंधों से पकड़कर सामने खड़ा किया। मुझे कौन सा कुछ नजर आ रहा है? गले की डोरियां खोली जो आगे की तरफ थी। वो बाजू पर नहीं कर सकती थी। पहले एक तरफ से उतारा, फिर दूसरी तरफ से इतिहास से दूसरा बाजू निकाला। मैं चेंज करने थे तो आपने शर्ट क्यों उतारी? वो इसे घूर भी नहीं पा रही थी। चेहरे पे हाथ रखते खुद को छुपाने की कोशिश की। गर्मी लग रही थी इसलिए। उसके लब मुस्कुराए पर कलर की लॉन्ग फ्रॉक बनाते बनाते रुका। वैसे आपने ये कपड़े कहाँ से बनवाए? फ्रॉक को घुमाया। ये मम्मा ने ला के दिए थे कुछ दिन पहले। हाथ हटा के फ्रॉक को देखा। इस तरह का मेरे पास ड्रेस कोट भी है, सेम यही कलर है। वो उसे बता रहा था। वाओ, अभी वहीं पहने प्लीज़। और अश्विन ने
मोहतरमा बोल चुकी थी, वो किस हालत में खड़ी है? हाँ हाँ बिल्कुल। उसे शरारत भरी आंखों से देखते उसके सर में हाथ डालते खुद को तकलीफ होता, वो कहता तो दर्द होता ना। अस्साम आप। उसकी सांसें हलक में थी। जी मेरा बच्चा। बाल पीछे किए जो शर्ट उतारते उलझ गए थे। जल्दी करें ना। बाण बाई दरवाजे पे खड़ा था, शायद ये नहीं होने देगा कुछ भी। उसे जबरन पीछे हुआ, फिर फ्रॉक उठा के पहनाने लगा। काश इसकी कोई फूफा होती, इसे जवान होने तक वहीं उसके पास छोड़ देता। जले दिल के साथ बड़बड़ाया, बाकी मैं कर लूँगी, आप तैयार हो जाएं। सिर्फ कमीज पहनना मुश्किल था। ओके लाइट जलाई बाबा, जल्दी करें ना, वो देर हो रही है। माँ ने छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कर रहा हूँ मेरे बाप, तुम्हारे होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हें कहीं और भेजता हूँ। श्वेत कॉटन का कुर्ता पजामा निकाल के बाथरूम चला गया। पीछे से ईश्वर ने जल्दी से कपड़े समेटे, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बालों की ऊंची सी पोनी बना के दुपट्टा कंधे पर डाला। हील वो पहन नहीं सकती थी। सवेर कर के खुसे निकाले जो जहेज में मिले थे। इतनी देर में हसाम भी बाहर निकल आया। आपको एक बात बताऊं, वह बाल साफ कर रहा था। अश्विन ने जूते पहनते उसे देखा। हाँ जी, आप दो बताएं। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते आईने से उसे देखा।